सिरसा की घग्गर नदी एक बार फिर से उफान पर है और घग्गर नदी जब जब उफान पर आती है अपने साथ ढेर सारी बर्बादी लेकर आती है। इस वक्त हम खड़े हैं सिरसा के फरवाई कला गांव में, जहां तस्वीरों के जरिए आपको दिखा दें कि घग्गर नदी में लगातार जल स्तर बढ़ता जा रहा है, जिस वजह से लोगों की परेशानियां बढ़ती जा रही हैं। तस्वीरें लगातार आपको दिखा दें कि जो स्कूली बच्चे हैं वो अब गांव में पहुंचे हैं और इस गांव से दूसरे गांव में जाने के लिए एकमात्र सहारा इन लोगों के पास है किश्ती का। ये प्रयोग करके जान जोखिम में डालकर ये बच्चे और सुबह शाम जो लोग हैं जो यहाँ से वहाँ गांव में जाते हैं वो पूरी तरह से जान जोखिम में डालकर अपने गंतव्य की ओर जाते हैं। तस्वीरें लगातार आपको दैनिक सवेरा पर एक्सक्लूसिव दिखा रहे हैं कि जहाँ जल स्तर है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, जिस वजह से ग्रामीणों की टेंशन भी लगातार बढ़ती जा रही है। हालांकि पहाड़ी इलाकों में भारी बारिश का असर अब मैदानी इलाकों में भी देखने को मिल रहा है, जिसका असर है कि घग्गर नदी का जल स्तर है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। और मौसम विभाग के वैज्ञानिकों के अनुसार अगले कुछ दिनों तक सिरसा जिला और पूरे हरियाणा भर में भारी बारिश हो सकती है, जिस वजह से जो जल स्तर है वो और भी बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है। अगर जल स्तर बढ़ता है, भारी बारिश होती है, तो ऐसे में लोगों को काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि बाढ़ की स्थिति पैदा हो जाएगी। कुछ स्टूडेंट हैं हमारे साथ, इनसे बातचीत करते हैं। क्या कहेंगे, कौन से गांव से आप आए हैं और कहाँ जा रहे हैं? फरवाई कला से आए हैं, बूढ़ा बना जा रहे हैं। कैसे जाएंगे? नाव से। तो ये नाव क्यों है? ये पानी किस वजह से आ गया? ये पानी पीछे बारिश हो रही है इसलिए आ गए। तो पानी बड़ा ही है? हाँ जी। कितना बड़ा पानी है? ये होगा कोई 10 फीट, ज़्यादा ही होगा जी। तो अब बाढ़ का खतरा है गांव में? हाँ जी, नाली टूटने का खतरा रहता है। तो प्रशासन द्वारा, सरकार द्वारा कुछ बाढ़ से इंतजाम किए गए हैं? हाँ किए गए हैं, गट्टे मिट्टी किए हैं इंतजाम। आप क्या कहते हैं, कितना पानी गांव में आ चुका है? गांव में थोड़ा ही है जी पानी, तो अभी गांव में तो कोई नहीं है, नाली में बहुत ज़्यादा है जी। तो बढ़ रहा है लगातार पानी? हाँ जी, आ रहा है, पीछे से आ रहा है। तो टेंशन हो रही है पानी ज़्यादा बढ़ रहा है तो? हाँ जी, टेंशन तो है जी, टूट जाएगी नाली। आप क्या कहते हैं, कितना पानी आ गया? पानी बहुत आ गया है, जिससे हमें खतरा रहता है पानी का, जिससे हमारी पढ़ाई भी ख़राब होती है और जिससे हमारा समय भी बहुत व्यर्थ चला जाता है। तो अब ये किश्ती से जाएंगे गांव, दूसरे गांव में? हाँ जी, हम किश्ती से रोज़ दूसरे गांव जाते हैं पढ़ाई करने के लिए और वहाँ से फिर किश्ती से हम अपने गांव जाते हैं पढ़ाई से वापस आने। तो कई बार किश्ती का इंतजार भी करना पड़ता है? हाँ जी, कभी कभी अगर किश्ती पर कोई नहीं होता तो हमें किश्ती का इंतज़ार करना पड़ता है। एक ही किश्ती है गाँव में? हाँ जी, एक ही किश्ती है जी। तो साफ तौर पर जो स्टूडेंट हैं उनका मानना है कि गांव में जो एक गांव से दूसरे गांव में जाने के लिए सिर्फ एक मात्र सहारा है, वो किश्ती है, लेकिन वो भी एक ही है, जिस वजह से उनको काफ़ी जो इंतजार है वो करना पड़ता है। हालांकि इनका साफ तौर पर कहना है कि घग्गर का जो जल स्तर है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, जिस वजह से ग्रामीणों की टेंशन भी लगातार बढ़ती जा रही है। तो ऐसे में अगले कुछ दिनों में संकट और भी पैदा हो सकता है, क्योंकि हिमाचल और हरियाणा भर में खूब भारी बारिश की संभावनाएं जताई जा रही हैं। तो ऐसे में ग्रामीणों को डर है कि 2023 की तर्ज पर 2025 में भी उनका गांव बाढ़ की चपेट में आ सकता है। सिरसा से विजय कुमार, दैनिक सवेरा।